परमेश्वर के मीठे मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है फ्रेड एरियल और यीशु हमारे चरवाह में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर उसने मौका दिया है कि आपके साथ रूबरू हो सकें, कुछ बातें परमेश्वर के वचन से शेयर कर सकें। और जो वचन परमेश्वर ने आज हमको दिया है वो हमको मिलता है पुराने नियम की पुस्तक, जिसका नाम है नीति वचन। पुराने नियम में नीति वचन उसका 12वां अध्याय और उसकी 17 आयत। नीति वचन उसका 12वां अध्याय और उसकी 17 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता है वह छल प्रकट करता है। परमेश्वर का वचन पढ़ा गया, इसके पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट यहाँ पे बताता है, जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है। हम जो मसीह विश्वासी कहलाते हैं, यह हमें गर्व होता है इस बात के लिए, ये बताने में हमें अच्छा लगता है कि हम मसीह हैं। हम मसीह हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया और अपने योजना के अनुसार हमें और आपको इस दुनिया में भेजा। और हम इस दुनिया में रहकर जब हम संसारिक चीजों में जाते हैं, जब संसारिक लोगों के बीच मुड़ते बैठते हैं, जब हम संसारिक कार्यों को करते हैं, तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास है जो परमेश्वर के द्वारा मिलता है। जो मसीहों को, जो विश्वासी हैं, उनको परमेश्वर का वचन देता है। आत्मविश्वास, बहुत लोगों को अपने ऊपर आत्मविश्वास होता है कि हम जो करेंगे वो सच करेंगे, सही करेंगे, अच्छा करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने आप पर जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? ये कॉन्फिडेंस आता है परमेश्वर से, जो परमेश्वर ने उनके जीवनों में दिया है। लेकिन हम जो मसीह कहलाते हैं, जो हम विश्वासी हैं, परमेश्वर ने हमें और आपको अपने स्वरूप में बनाया और इस योजना के अनुसार हमें और आपको इस दुनिया में भेजा है। जब परमेश्वर की योजना हमारे जीवनों में चलती है तो हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रति दिन प्रतिदिन मजबूत होता है, बढ़ता है। और जब विश्वास बढ़ता है, जब मजबूत होता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो और बढ़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम भले संसार में अकेले, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, जिसने हमें बनाया है। जब उसने हमें बनाया तो वो हमें अकेले छोड़ने के लिए नहीं बनाया, उसने हमारे और आपके लिए, हर एक जीवन के लिए एक न एक योजना बनाई है। और जब उसने योजना बनाई है तो वो ये चाहता है कि उसके लोग जो हैं सच्ची बात करें, सच्चाई के मार्ग पे चलें, सच को प्रकट करें, ना कि झूठ को प्रकट करें। तो परमेश्वर का जो आज का वचन है वो यही बताता है, जो सच बोलता है वह क्या करता है? धर्म को प्रकट करता है। अगर हम अपने जबान से, जो एक परमेश्वर ने हमारे को जबान दी है बात करने के लिए, अपने कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए, परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए, परमेश्वर की बातों को फैलाने के लिए, तो इससे जब जबान से, इस जीभ से जो भी निकले वो कैसे निकले? सच निकले। जब जीभ से सच निकलेगा तो हम क्या प्रकट कर रहे हैं? अपने जबान से हम प्रकट कर रहे हैं धर्म को। धर्म शिक्षा देता है एक अपनापन की, एकता की और परमेश्वर के राज्य की। क्योंकि हम यहाँ पर धर्म की बात करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर के साथ एक क्या होता है? एक रिश्ता है, एक अटूट रिश्ता है जो हमारे और परमेश्वर और हमारे और यीशु मसीह के बीच में है। तो जब हमारा और परमेश्वर के साथ जो अटूट रिश्ता है, तो क्यों ना हम उन बातों पर चलें जो परमेश्वर हमसे चाहता है, या परमेश्वर अपने वचन में दिया उसके अनुसार हम क्यों ना चलें। तो जब हम परमेश्वर की योजना के अनुसार हैं तो परमेश्वर के अनुसार ही चलें और उसकी बातों को माने, उसकी शिक्षाओं को माने, उसकी प्रतिज्ञाओं को जाने की कोशिश करें कि क्या परमेश्वर हमारे और आपके जीवनों से चाहता है। यहाँ पे जब सच्चाई की बात कर रहे हैं, तो जैसा हम और आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर भी क्या है? सच्चा है। उसने झूठ नहीं बोला, आज तक किसी बात पे उसने झूठ नहीं बोला। हर एक चीज के लिए उसने सच्चाई को प्रकट किया, सच्ची बात बोली, और जो मनुष्य के लिए जरूरी है उसके अनुसार ही वो चला। और उसने जब अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, तो उसने भी परमेश्वर की उन आज्ञाओं का पालन किया और सच्चाई के मार्ग पे चला और उन बातों को माना, उन योजनाओं पर चला जो उसके पिता परमेश्वर ने उसे सौंपी थी, ताकि उस दुनिया में आकर हमारे और आपके बीच में जो उसने डेरा किया, जब उसने सेवकाई करी, तो उसने हर एक
अपने जो शिष्य थे उसके, उनको सच्चाई का मार्ग सिखाया, सच्चाई पे चलने के लिए आगाह किया और हमेशा यही चाहा कि उसके लोग, और आज भी हम और आप उसके योजना के अनुसार जब चलते हैं तो हम और आप भी सच्चाई के मार्ग पे चले, ना कि सांसारिक बातों में गलत दिशाओं में जाएं, जिससे हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़े। क्योंकि झूठ की जो उम्र है ज्यादा लंबी नहीं होती है। उम्र किसकी लंबी होती है? सच्चाई की। अगर आप सच बोलेंगे, भले वो आपके लिए कष्टदायक हो, आपके लिए इतना फायदेमंद ना हो, लेकिन जब हम लंबे समय में किसी चीज के लिए हम कार्य करते हैं तो सच अगर आपने बोला है तो उसका फल परमेश्वर जरूर देता है। तो हमें सच्चाई का फल चाहिए, हमें झूठ का फल नहीं चाहिए। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, यहाँ पे दिया है नए नियम में टाइटस उसका 1 चैप्टर वर्स 2 में, तीतुस उसका पहले अध्याय और उसके 2 आयत में लिखा है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। हमें अनंत और जीवन के विषय में आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आप इस वचन में से आप पढ़ सकते हैं। अनंत जीवन के बारे में कई जगह दिया है। सबसे गोल्डन वर्ड जो है, जो यूहन्ना 3:16 है, उसमें अनंत जीवन का जिक्र किया गया है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके मार्गों पे चले, उस सच्चाई के मार्ग पे चले। तो आने वाले समय में अगर आपने परमेश्वर को ग्रहण किया है और उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है और उसके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, तो एक न एक दिन वो सच्चाई का मार्ग है और एक न एक दिन वो अनंत जीवन जो है वो आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे तीतुस 1 और 2 में यही लिखा है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो अनंत जीवन जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता और ना उसने कभी बोला, तो इसलिए उसने सनातन से इसकी प्रतिज्ञा की है कि अनंत जीवन हमें और आपको वो देगा, बशर्ते कि हम उसके सच्चाई के मार्ग पर चलें, उसे ग्रहण करें और उसे अपना पिता मान सकें। और उसका पवित्र आत्मा का जो वरदान है, जब आपको जिस दिन वो देगा, पवित्र आत्मा का वरदान हर एक को नहीं मिलता, यूं ही नहीं मिलता। उसके लिए परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करना पड़ता है, अपने जीवन को समर्पित करना पड़ता है, उसके राज्य के अनुसार चलना पड़ता है, उसके राज्य की खोज करनी पड़ती है। नामुमकिन नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। नामुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि यदि आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो परमेश्वर का वचन भी आप में बना रहेगा, ऐसा परमेश्वर बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है। इसलिए निरंतर हमारे जीवन में परमेश्वर को हम कितना स्थान दे रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण अपने जीवनों में उसको स्थान हमने दिया है, ये जरूरत है जानने की और विचार करने की। आगे लिखा था 12:17 में, जो नीति वचन 12:17 हमने पढ़ा था, उसमें जो आगे लिखा है वो लिखा है, परंतु जो झूठी साक्षी देता है वह छल प्रकट करता है। कई बार हम अपने आप को बचाने के लिए हम अक्सर झूठी साक्षी दे देते हैं किसी के, अपने दोस्त यार के प्रति, या कोई भी ऐसी बात होती, घटना होती है, भले हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हम उसके अपने बचाव में या किसी को हम बचाना चाहते हैं तो हम उसके लिए हम झूठ भी बोल देते हैं। या आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई बहुत क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है, अगर वो किसी परीक्षा में फंसा है या किसी प्रॉब्लम में है तो हम उसके बिहाफ पे क्या बोल देते हैं, झूठी साक्षी दे देते हैं कि शायद हम उसको इतना उसके बारे में नहीं जानते होंगे या उस घटना के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन क्योंकि वो मेरा अजीज है, मेरा दोस्त है, तो इसलिए हम उसके लिए क्या करते हैं, झूठी साक्षी देते हैं। और अगर आपने उसको तो बचा लिया, लेकिन क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार आप उस काम को कर पाए? क्योंकि अगर जो झूठी साक्षी देता है वो क्या करता है, छल को प्रकट करता है, और जो सच बोलता है वो किसको प्रकट करता है, धर्म को। तो क्या सच बोलकर आपको धर्म को प्रकट करना है या झूठ बोलकर आपको छल को प्रकट करना है? ये एक चिंता का विषय है। ये है अपने आप को जांचने का विषय कि आप सच बोल के धर्म को प्रकट करना चाहते हैं या झूठ बोलकर छल को प्रकट करना चाहते हैं। इसी में नीति वचन में 6 में हम देखेंगे, 6 की उसकी 17 और 18 आयत में हम देखेंगे नीति वचन उसका 6, 17 और 18 आयत, जहाँ पे लिखा है
परमेश्वर जिन वस्तुओं से घृणा करता है, हमने पिछले भी एक वचन में आपको शेयर किया था, क्योंकि ये वचन उससे रिलेटेड है, इसलिए दोबारा हम उस बात को आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। 17 आयत में लिखा है, परमेश्वर यहोवा जो है झूठ बोलने वाली जीभ से घृणा करता है। झूठ बोलने वाली जीभ, अभी जैसे हमने झूठी साक्षी की बात की थी, तो हम झूठ बोल रहे हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो परमेश्वर उस चीज से नफरत करता है, झूठ बोलने वाली जीभ से। और 18वें आयत में लिखा है, 19वीं आयत में लिखा है, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, इन लोगों से परमेश्वर क्या है, घृणा करता है। जो झूठ बोलने वाला साक्षी है उससे और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य, इन लोगों से भी परमेश्वर क्या है, घृणा करता है। तो परमेश्वर का वचन जब इतनी सारी चीजें हमें बताता है, सिखाता है और उसके वचन के द्वारा हम सीखते हैं, तो क्या हम इन बातों को अपने जीवनों में ला पाते हैं? क्या हम परमेश्वर के उन वचनों के अनुसार चल पा रहे हैं? कई बार हम जब बातें होती हैं, जब हम लोग कई लोगों के साथ बीच में बैठे होते हैं, तो हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं या परमेश्वर के वचन को मानते हैं, लेकिन क्या ये सारी जो बातें हैं इससे क्या भी प्रकट हो रहा है? क्या हम धर्म को प्रकट करना चाह रहे हैं क्या, या हम छल को प्रकट करना चाह रहे हैं? तो आशा करते हैं इस छोटे से वचन के साथ आपने थोड़ी बहुत कुछ जानकारी हासिल की होगी, बहुत कुछ सीखा होगा, और आने वाले समय में आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में भी सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, ताकि आप धर्म को प्रकट करें, ना कि झूठ के मार्ग पे। तो आशा करते हैं कि आपने इस छोटे से वचन के साथ बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा हो तो औरों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा और इसको लाइक करिए, कमेंट करें। अगर कोई विषय जिसके साथ आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं, ताकि हम आने वाले समय में उन विषयों पे आपके साथ बात कर सकें और प्रार्थना करने पाए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।